हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बोर्डमास के रूल को समझेंगे और उस पे आधारित जो भी सवाल बन सकते हैं उसे हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से एकदम जीरो लेवल से बोर्डमास को समझेंगे और उस पर जो भी सवाल हो सकता है हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 सवाल करेंगे। तो सवाल करने से पहले हम ये जो बोर्डमास है इसका फुल फॉर्म क्या है और इसको कैसे यूज़ करें सवाल को बनाने में, इस चीज़ को पहले हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी का फुल फॉर्म लिख दिया है आपको और इन सभी का हिंदी भी। तो देखिए, बोर्डमास का पहला डिजिट बी होता है, यानी कि पहला वर्ड बी होता है, जो कि जिसका फुल फॉर्म ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं आपके मन में सवाल जरूर आएगा। तो ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। जिस तरह से क्रम से लिखा गया है इसी तरह से ब्रैकेट की क्रिया भी की जाती है। और उसके बाद आता है ओ का नंबर। ओ का मतलब ऑफ, और ऑफ को हम का से दिखाते हैं। जब भी आपको सवाल में हिंदी मीडियम के गणित में देखिएगा तो वहाँ पे का लिखा रहेगा, लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम के गणित में देखिएगा तो वहाँ पे ऑफ लिखा रहेगा। ठीक है, और इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, डी मीन्स होता है डिवीजन, जिसको हिंदी में भाग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, जिसे हिंदी में गुणा कहते हैं। ए का मतलब एडिशन, जिसे हिंदी में जोड़ कहते हैं। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, जिसे हिंदी में घटाव कहते हैं। तो बस इन्हीं बेसिक्स रूल को आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं का उपयोग करके हम सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इस क्रम को याद रखिए कि पहले ब्रैकेट खोलेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, सबसे अंत में घटाओ। मतलब क्रम को आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम यहाँ पर सवाल को सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल हमारे सामने है इनको सॉल्व करेंगे। ये हमारे सामने टोटल 5 सवाल दिए गए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप सभी टाइप के सवाल को कर पाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए अभी हमको पता लग गया कि पहले हम क्या करेंगे। पहले ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद का करेंगे, का क्रिया करेंगे। उसके बाद जब का हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, डिवाइड का क्रिया करेंगे। जब डिवाइड हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और जब गुणा का क्रिया हो जाएगा तब हम क्या काम करेंगे, जोड़ का क्रिया करेंगे। और सबसे अंत में हम घटा का क्रिया करेंगे। ठीक है, आप इस क्रम को अगर ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह के सवालों को आसान तरीके से ही बना पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल जो है उसे हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल में कहा गया है कि 42 डिवाइड बाय 7 गुणा 2। तो हमें पता है कि पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है। तो ब्रैकेट का क्रिया मीन्स क्या करेंगे हम ब्रैकेट को, तो जो संख्या है ना यहाँ पर 7 गुणा 2 है, इसको आप गुणा कर दीजिए और ये ब्रैकेट खुल जाएगा, सिंपल। तो ये 42 को तो कुछ भी नहीं कहेंगे अभी, 42 भागा ये देखिए 7 गुणा 2, बस कुछ भी नहीं करना है। ब्रैकेट को खोलने के लिए गुणा भाग जो होता है ना उसको कर देना है। तो 7 दूना 14। अब फिर हमको पता है कि 42 को 14 से भाग करना है, तो ये 14 तिया 42, सिंपल आंसर इजी तरीके से आ गया। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 34 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 25 डिवाइड बाय 5 गुणा 5 माइनस 3। देखिए ये वाला सवाल है, इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें तो पता है ना कि हमें ब्रैकेट खोलना होता है। तो जो ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह है उसका क्रिया कर देंगे। 25 में 5 से भाग दे देंगे और यहाँ 5 में से 3 घटा देंगे। सॉल्व कीजिए। 34 प्लस 25 में 5 से भाग देने पर क्या आएगा, 5 ही तो आएगा ना, गुणा 5 में से 3 घटाने पर क्या आएगा, 2 ही तो आएगा ना। अब देखिए यहाँ जोड़ है, यहाँ गुणा है। तो हमें पता है ना कि पहले गुणा का नंबर आता है, आपको सीरियल याद है ना, पहले गुणा का नंबर आता है। तो 34 को तो कुछ भी नहीं कहेंगे। अब 5 दूना 10 प्लस 10, अब सिंपल 34 में 10 जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 44 आ जाएगा। बहुत ही आसान है। आप इसको बारीकी से अगर समझेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में। अगर आज तक अभी बोर्डमास से अपरिचित थे, अगर आपको सवाल में कोई भी दिक्कत होती थी तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
चलिए तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल हम पहले लिख लेते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा है 11 गुणा 8 माइनस 12 गुणा 7 मंथली ब्रैकेट के अंदर बंद है, डिवाइड में 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये भी सवाल बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक चीज़ आप सीखे थे कि ये जो ब्रैकेट होता है इसमें सबसे पहले क्रिया होगा रेखिक का, लेकिन अगर रेखिक नहीं है तो छोटका कोष्टक का, छोटका कोष्टक का क्रिया करेंगे। इसका मतलब 11 को 8 से गुना करेंगे तो ये होगा 11 × 8 = 88, 11 × 8 = 88। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और फिर इसको गुना करेंगे, 12 × 7 = 84। ठीक है, अब ये मंथली ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाएगा, फिर डिवाइड है तो डिवाइड 4 है, 4। राइट, अब देखिए इस वाले ये जो मंथली ब्रैकेट है इसे खोलने के लिए हमें क्या करना होगा, 88 में से 84 घटाएंगे तो 4 बचेगा, सिंपल बात, और डिवाइड ये भागा 4। ठीक है, 4 में 4 से भाग देंगे, एक आंसर आएगा, सिंपल बात, जैसे 4/4। तो एक बार में तो कट गया ना। ठीक है, कट गया तो उत्तर कितना आया, 1 आ गया। राइट, चलिए अब हम लोग तीसरे सवाल को करते हैं। तीसरे सवाल भी इजी तरीके से हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है 55 माइनस छोटी मंथली ब्रैकेट 12 + 8 डिवाइड बाय 4 का 3, और ये मंथली ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम क्या करें, ब्रैकेट को खोलेंगे, 8 में 4 से भाग दे देंगे, तो बाकी चीज़ों को लिख देते हैं ज्यों का त्यों, माइनस मंथली ब्रैकेट 12 + 8/4, ये क्या होगा 2 का 3, मंथली ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर प्लस भी है का भी है, तो क्या करें, तो आपको पता है कि पहले का नंबर आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 55 माइनस, अभी ब्रैकेट रहने देते हैं क्योंकि दो चिन्ह है। ठीक है, तो 12 प्लस का मीन्स गुना, 3 दूना 6। राइट, 55 माइनस 12 6 क्या होता है 18। देखिए 55 में से 18 घटाना है तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल जो लास्ट सवाल हमारा है उसे लेते हैं। थोड़ा सा ये सवाल अच्छा लेवल का है तो इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये सवाल हम यहाँ उतार लेते हैं। पहले सवाल है 15 गुणा 3 डिवाइड है 3 गुणा 3 ब्रैकेट के अंदर क्या गया है, और 2 + 6 गुणा 6 - 4। देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा। पहले क्या करेंगे, सभी ब्रैकेट को खोलेंगे। तो देखिए 15 तिया 45, 45 डिवाइड 3 तिया 9 माइनस 2 + 6 गुणा 6 में से 4 घटाएंगे 2। राइट, अब है भाग माइनस प्लस गुणा। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले नंबर आता है भाग का। तो 45 में 9 से भाग करेंगे तो 5 बार में कटेगा, क्योंकि 45 जो है ये 9 के पहाड़े में 5 बार में आता है, माइनस 2 प्लस में 6 गुणा 2। देखिए अब घटाओ जोड़ गुना है, हम सबसे पहले गुना का क्रिया करेंगे तो बाकी चीज़ों को लिखना पड़ेगा। 5 - 2 प्लस का 6 दूना 12। राइट, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस और प्लस 2 चिन्ह है, तो हमें क्या करना होगा, पहले प्लस करना होगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर प्लस क्या करें, 2 और 12 को जोड़ दे, नहीं, ये माइनस चिन्ह वाली संख्या है, ये ऋण संख्या है। प्लस कौन प्लस 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 जुड़ जाता है ना, तो ये जो है प्लस वाली है, ये अलग चीज़ है, ये दोनों एक कैटेगरी की संख्या है।
तो ये हो जाएगा 12 5 17 और ये 2 घट जाएगा, तो बचेगा कितना 15। आई होप बोर्डमास के रूल को आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे और इस तरह के सवालों को आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।